carbon compounds. So this is chapter 4, science, and in this we have studied about the covalent bonding by the sharing of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड वो हमने पढ़ा था कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर मेकिंग वन कोवेलेंट बॉन्ड? यस, tell me, how many pair of electrons are required to make one covalent bond? One pair. One pair is required for making the one covalent bond. Tell me the number of covalent bonds in oxygen. Oxygen के molecule में कितने number of covalent bonds हैं? Tell me. Ma'am, double. Okay. And tell me the number of covalent bonds in nitrogen molecule. Nitrogen gas molecule में कितने covalent bond हैं? Triple. Tell me a compound which is having single covalent bond. Hydrogen. Methane. Methane. Yes, ma'am. Yesterday we have studied one more element of that type which can make one, we can say, bond. Single pair it can share. Other than carbon, other than hydrogen. Fluorine, yes. Fluorine was making single covalent bond. I told you to draw CF4 structure. Have you drawn? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I have drawn. Okay. And what else? What else I gave you homework? One more structure I gave you. And I tell propine, propene. Yes, any. Yes, ma'am. You said three carbon molecules. Same numbers. बनना तीनों बनाना है आपको. हाँ, तीनों बनाने हैं, ये बोला था मैंने. और CF4 के साथ एक और स्ट्रक्चर बोला था, CO2 बोला था. CO2 बनानी थी आपको. क्या बनानी थी? CO2. So have you drawn that structures? All of you? Have you drawn that structures? CO2, CF4 बना लिए थे आपने ये structures? Yes, ma'am. I hope so you have drawn. आपको बनाने हैं ये स्ट्रक्चर्स, बिकॉज अगर आप इनको बनाओगे, क्योंकि पेपर में भी कोवेलेंट बॉन्ड का बनाने को आएगा, तो ये आपके बेसिक्स हैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. और अगर आपको ये पता होगा तो देन ओनली यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट. जैसे कि आप देखो यहाँ पर पहले बेसिक तो यही है कि कार्बन आपको कहाँ मिलता है, अर्थ में. तो डायग्राम क्या बता रहा है, लकड़ियों में भी होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्रेफाइट में भी होता है पेंसिल लेड के फॉर्म में, स्लिपरी लेयर डायमंड के फॉर्म में होता है, कोल के फॉर्म में होता है, और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी है. फिर आपको और बताया है, बॉन्डिंग की बात बताई है कि 6 होने की वजह से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होने की वजह से, सॉरी नॉट आउटर मोस्ट, 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 और 4. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट कितने हैं? 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तो उनकी वजह से वो कैसी बॉन्डिंग करता है? टेट्रावैलेंट बॉन्ड. टेट्रावैलेंसी उसकी हो गई, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4 बॉन्ड उसके बनाने की एबिलिटी है. तो कार्बन के चारों तरफ हम जब बॉन्ड बनाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, चाहे हम डॉट से शो करें चाहे हम क्रॉस से शो करें, तो 4 को शो करते हैं उसके चारों तरफ. कितने शो करते हैं? 4, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या बन गई, लास्ट ऑर्बिटल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. ना ही वो इनको 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, ये 8 बनाना चाहेगा, पर ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 बना सकता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर किसी और को 8 बना सकता है.
ये क्या कर सकता है, ये अपने चारों तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा और दूसरे वालों के भी इलेक्ट्रॉन्स को पास में ही रखेगा, यानी ये शेयर करेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन से बना रहा है तो हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा पास में और वो चारों तरफ हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। कार्बन के भी डॉट से शो कर रखे हैं, हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, जब ये चार हाइड्रोजन इसके आसपास होते हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपना मानता है और अपने तो इसके अपने हैं ही, ठीक है। तो ऐसे इसके शेयरिंग हो जाती है। हाइड्रोजन भी एक एक, इसने हाइड्रोजन ने सब में से एक एक लिया है तो हाइड्रोजन के भी स्टार और एक सर्कल कार्बन का हाइड्रोजन का भी होगा। तो ऐसे करके ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, CH4 का। CH4 का नाम क्या होता है, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है तो हमें पता है जिस कार्बन कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होती है उसे क्या बोलते हैं, मिथ। और क्योंकि इसमें एक एक ही बॉन्ड बना है, ये बना है कार्बन और इसकी चारों तरफ चार बॉन्ड बने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं, चार बॉन्ड बने हैं इसके। तो ये ऐसा जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो क्या हो गई, एन। तो इसका नाम हो गया मीथेन। क्या नाम हो गया इसका, मीथेन। मीथेन, ठीक है। थेन। ये हमने देखा था कार्बन के बारे में, ये हमें पता चला था। देखो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही शो करा है। यस, एक बार जो आपने मिथ वाला बोला था, मिथ वाला बताना। मिथ मतलब होता है होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बोला है कि पूरा टेबल बनाना है, तो उसमें बता रखा है कि कार्बन नंबर, जितने कार्बन नंबर होंगे उतना उसका नेम बताना है। अगर एक कार्बन नंबर होगा तो मीथ बोलना है, और अगर दो कार्बन होंगे तो ईथ बोलना है, अगर किसी कंपाउंड में तीन होंगे तो प्रोप बोलना है। तो ये वर्ड रूट्स हैं, ये वर्ड रूट्स हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। और इनके आगे जो लगते हैं, इनके आगे जो एन लगता है वो लगता है इसके बॉन्डिंग के। अब ये वाला जो कार्बन है आप यहाँ जो देख रहे हो, चारों तरफ कैसे बॉन्ड बना रखे हैं, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 और 4। तो ऐसा कंपाउंड जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाता है उसमें एन लगाना पड़ता है, एन सफिक्स लगता है। तो अगर एक कार्बन, अब ये भी एक ही कार्बन है, इसने किसी और कार्बन से थोड़ी पेयर किया, यहाँ पे मैंने कोई और कार्बन थोड़ी रखा है, दो कार्बन आपस में लिंक्ड नहीं है, सिंगल है, सिंगल मीथेन बताई थी अभी अभी। तो एक कार्बन जिसने चार हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करी, तो वो नाम उसका क्या हो गया, एक कार्बन यानी मिथ और सिंगल बॉन्ड यानी एन, तो बन गई मीथेन। ऐसे आपको नोमेनक्लेचर भी याद हो जाएगा कि हमें कौन से कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करने हैं। और अगर सैचुरेटेड है यानी कि सिंगल बॉन्ड्स हैं चारों तरफ तो एन लगाना है। और आप आगे पढ़ोगे, डबल बॉन्ड है तो कल भी बताया था इन लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड है अगर कार्बन्स के बीच में तो वाइन आइन, WNE, ठीक है, आइन, वाइन नहीं आइन, मेरे मुंह से वाइन निकल रहा है पर आइन, ठीक है, YNE ये लगाना है ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर? YNE you will put for triple bond. फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ये हमने पढ़ लिया था कि इसी से मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो आप अपनी बुक से ही बना लोगे, जिसने नहीं बनाया कॉपी में वो अपना बना लेगा। बट इसमें स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आप जब भी किसी का स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हो तो 7 उसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 2 5 उसको क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट, 5 इसके आउटर मोस्ट में है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह शेयर करोगे। इसको कितने की कमी पड़ रही है, 3 की कमी पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से लेगा ही लेगा, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करने लगेगा। तो इसे ऐसे अरेंज करें, 5 में से 2 साइड में ऊपर नीचे और 3 बॉन्ड बनाने की जगह पर नाइट्रोजन दूसरा वाला भी ऐसे ही करेगा,
दो तो आपने ऊपर और नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, 3 दूसरे वाले के पास में रखेगा, क्योंकि पास में रखने से ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोई अपने शेयरिंग कैसे करता है, अपने अपने पास बिठाकर दूसरे को और उससे बातें कहे तो वो भी अपनी बातें का जवाब दे, इससे होता है थॉट्स की शेयरिंग। दिस इज कॉल्ड थॉट शेयरिंग। पर अगर कोई पास ही नहीं बैठेगा तो बात क्या सुनेगा। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन भी अपना दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा भी वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लाता है, दोनों ने शेयरिंग कर ली। उनका सर्कल ऐसे बना देंगे कि उसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हो गए और 2 तो पहले के इसके अलग अलग थे, 8 हो गए इसके पूरे। और ऐसे ही इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नीचे है और यहाँ पर इसको 3 पेयर मिल गए, 3 पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर्ड में आ गए। तो जब ऐसा हुआ तो 3 पेयर्स की वजह से 3 लाइंस बन गई। कितनी लाइंस बन गई? 3 लाइंस मतलब 3 बॉन्ड्स बन गए। कितने? 3 बॉन्ड्स। क्लियर हो रहा है? मैम Yes, जितने ma'am. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतनी ही बॉन्ड बनेंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक लाइन बनती है। अगर एक यहाँ पर एक मतलब जैसे हाइड्रोजन है, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लाता है तो वो इन दोनों की वजह से एक लाइन बना पाता है। तो अगर कोई 2 ला रहा है, जैसे ऑक्सीजन है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन लाती है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना पाती है? डबल बॉन्ड। तो जो जितने पेयर लाता है उससे एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है। अगर ये 3 पेयर लाया है नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? ऐसे आपको ये सबके डायग्राम बनाने हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से भी आपको बता दिया था, आई हैव टोल्ड यू दिस वे आल्सो। ठीक है, एंड मैंने बोला था CO2 का स्ट्रक्चर। CO2 का कैसे बनाओगे? बीच में पिंक कलर वाला कार्बन रख दिया, 2 बॉन्ड इधर अरेंज, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 में पेयर करती है, डबल बॉन्ड बनाती है ना ऑक्सीजन। उसको कितने चाहिए होते हैं शेयर करने के लिए? 8 बनाने के लिए उसको 2 चाहिए होते हैं। तो वो 2-2 की तरह अरेंज करना पड़ेगा। कार्बन को भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करना पड़ेगा? 2 की तरह। तो 2 इधर रखेगा कार्बन, 2 इधर रखेगा कार्बन। ऑक्सीजन को कैसे अरेंज करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को भी ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, उसको भी क्रॉस की वजह से 2 क्रॉसेस इधर लाने पड़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन के। 2 क्रॉसेस अब हम दोनों एलिमेंट्स के अलग तरह से ही शो कर सकते हैं, इसलिए मैं अलग तरह शो कर रही हूँ। तो बाकी तो इसके पास और कितने हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है। तो 2 इधर रखेगा, 2 ऊपर रखेगा, 2 इस तरफ रखेगा, 2 इस तरफ रखेगा। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। कैन यू सी? ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे अरेंज कर लिए, 2 इधर हो गए, 2 ऊपर हो गए, 2 इस तरफ हो गए, और 2 इसने बॉन्ड बनाने लाया है। और ऐसे ही ये वाली ऑक्सीजन भी क्या करेगी? 2 तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अलग तरफ रखेगी, वो इसे शेयर नहीं करने, उसे शेयर कितने करने हैं? 2 के लिए लाएगी शेयर करने। जब ये कार्बन से ऐसे शेयर कर लेगी तो कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगी और 8 बना लेगी। और इस कार्बन इस तरफ भी ऐसे ही करेगी, इधर से कार्बन के भी ले लेगी, और कार्बन भी ऑक्सीजन के दोनों क्रॉसेस ले लेगा और कार्बन भी 8 बना लेगा। समझ में आ रहा है? कार्बन विल ऑल्सो टेक ऑक्सीजन टू 1 पेयर हेयर एंड 1 पेयर फ्रॉम अदर ऑक्सीजन। तो कार्बन बीच में होकर डबल बॉन्ड बनाएगा दोनों तरफ ऑक्सीजन से, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना था और फिर इसके बाद ये बनाना था। ये तो बहुत इजी है, ये तो CH4 की तरह ही है। जब अभी हमने जो मीथेन देखी थी उस टाइप का ही है, क्योंकि ये भी कितने इलेक्ट्रॉन से पेयर करता है? फ्लोरीन सिंगल से। ठीक है, इसके पास 7 होते हैं। तो देखो 6 तो इधर इसने साइड में अरेंज कर रखे हैं, इधर ब्लू कलर का 1 लाया है ये शेयर करने के लिए। ऐसे ही सब तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, बस दिख रहा है? और कार्बन जब चारों फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो कार्बन को भी क्या मिल जाएगा? 4 ऑरेंज डॉट्स तो खुद के,
और 4 ब्लू डॉट्स किसके? फ्लोरीन के। तो कार्बन के पास भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। डॉट स्ट्रक्चर्स ये भी हमने बता दिया था, मीथेन और इथेन। रिमेम्बर? मीथेन अभी अभी भी मैंने अभी इसी क्लास में डिस्कस करी है। मीथेन स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया है क्या है? मीथेन है। सब समझ पा रहे हो ना इसको? दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है ये, पहले एक कार्बन का। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये 2 कार्बन का है। दिस इज 2 कार्बन। यहाँ पे कल भी मैंने बोला था यहाँ पे एक सी मिसिंग था, तो यहाँ हम सी लिख देंगे और इस सी से यहाँ पर इधर भी बॉन्डिंग बन रही है, उधर भी बॉन्डिंग बन रही है। इज इट क्लियर? दोनों कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं मीथेन इथेन में? ये इथेन है। इथ मतलब 2 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. गुड। सो नाउ आपको अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। ये आपने बना ली होंगे कॉपी में, आई होप सो। एंड नाउ जो बनाता रहेगा बच्चा उसी को आएंगे फिर एग्जाम में बनाने को आएंगे, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में बताया था सिंगल हाइड्रोजन, ऑल द हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? सिंगल होंगे। सिंगल होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। एल्केन्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ये मीथेन है, ये इथेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है पूरे स्ट्रक्चर में? कैन यू सी? ओनली सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे होंगे। तो इस वजह से ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? मैम हाँ मैम अगर जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 1 हो तो उसमें तो लगेगा मिथ, या फिर कोई भी एलिमेंट जिसकी क्वांटिटी 1 हो उसमें लगेगा मीथेन? कार्बन की, सिर्फ कार्बन का नंबर अगर 1 है तो मिथ वर्ड लगेगा। ये कार्बन के नंबर पे हैं ये वर्ड्स। इथ, मिथ, प्रॉप, ये किसके नंबर्स पे हैं? कार्बन के नंबर्स पे हैं। क्लियर? Unsaturated hydrocarbon are hydrocarbon having double or triple covalent bonds between 2 carbon atoms. अनसैचुरेटेड के अंदर भी डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? ये फिक्स्ड है। 2 कार्बन एटम्स के बीच में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो कौन से एलिमेंट्स बनने लगेंगे फिर? अनसैचुरेटेड। अगर डबल है तो उसको एल्कीन बोलेंगे। कीन। एल्काइल वर्ड तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम का, और ईन वर्ड आया है डबल बॉन्ड के लिए, ईन। तो अगर यहाँ पर 2 कार्बन थे तो मैंने बोला था 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? इथ वर्ड यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ईन। तो ये क्या हो गई? इथीन। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. ओके गुड। तो 2 कार्बन से बन गया ईथ, एंड उन दोनों कार्बन के बीच में ही क्या है? डबल बॉन्ड। बिकॉज अनसैचुरेटेड में 2 कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड देखना है, उसी को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, कल भी बताया था। ये प्रोपीन है। अगर ये प्रोपीन है 2 कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड कंपलसरी है तो ये 3 कार्बन की। प्रॉप वर्ड से क्या पता चला कि ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो बनाते वक्त हमने इसमें 3 कार्बन जोड़ दिए, बट इन तीनों में से इन कार्बन में से कोई भी 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड। यहाँ पे मिसप्रिंट था, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं इसकी वैलेंसीज पूरी करूंगी तो हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन लगा देगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर। तो मैं इधर नहीं लगा पाऊंगी ये तो, कि यहाँ मैम पे ये इधर आया साइड में। हाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑलरेडी। कहाँ लगा पाऊंगी फिर मैं इसे? मैम यहाँ पर लगा- साइड इधर यहीं वाले पे। पे लगाना चाहिए, क्योंकि वैलेंसी फिर क्या हो रही है? डिसबैलेंस। तो अब सही है। इधर इधर अब कितनी वैलेंसी पूरी हो गई कार्बन की? 4 हो गई। 1 यस
नीचे भी दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड काउंट करने से मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे लगेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 करनी थी। इसकी अब इसकी भी चेक करेंगे, जब इसकी 4 हो गई तो इसकी भी अब 4 हो गई। 1 2 3 एंड 4। ये बॉन्ड्स गिनने पड़ते हैं देखने के लिए। जब यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। इस वाले की भी 4 हो गई, अब इस वाले की भी 4 हो गई, और इसकी तो आप देख ही रहे हो 4 पूरी है। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. Now moving to further alkynes. Alkynes में triple bond is there between 2 carbon atoms. Their name end with YNE. Alkynes ऐसे कंपाउंड है जिनमें 2 कार्बन के बीच में क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, और उनके नाम क्या होंगे? हमेशा YNE से खत्म होंगे। नीचे आपको डबल कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है 2 कार्बन के बीच में, तो इथ हो गया। इथ, इथाइन क्या बन गया? इथाइन बन गया। ठीक है, प्रोपाइन बन गया। 3 कार्बन के बीच में कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? पूरा का पूरा 3 कार्बन का, और 2 कार्बन के बीच में इसमें से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया है तो यहाँ पर लगाया है। तो इसके भी अगर हम वैलेंसीज चेक करें तो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गए, तो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। और अब दूसरे के भी गिनेंगे, दूसरे को भी देखेंगे, तो इस वाले का भी देखेंगे। दिस इज द 3 and this is 1 more, तो this center carbon is also having 4, और इसके तो साइड वाले के तो हैं ही। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन पाना होना चाहिए, चाहे वो उन्होंने ट्रिपल में ही क्यों ना बनाए हो। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, एक तरफ 3 बना रखे हैं, एक तरफ 1 बना रखा है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे भी Yes, ma'am. कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसीज पूरी करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? दे विल बिकम अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उनको क्या बोल दिया जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल दिया जाता है। अब आइसोमेरिज्म इज अ न्यू टॉपिक, बट आपसे इंट्रोड्यूस क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते वक्त हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ऐसे कंपाउंड होते हैं कार्बन के जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, बट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट। यानी कि ब्यूटेन नॉर्मल वाली यहाँ पे देख रहे हो आप, 4 कार्बन की स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन बना रखी है, और यहीं इसी को ही 4 कार्बन को तीसरे वाले कार्बन को उठाकर ये सेंटर वाले पे जोड़ दिया है। तीसरे CH4 को उठाकर यहाँ से कट कर और इस पे जोड़ दिया है बीच वाले पे। ये ब्रांच बन गई है, 3 स्ट्रेट और 1 ब्रांच। तो इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन सकता है। इनका फॉर्मूला सबका C4H10 है। H10 के 12 मैम 10 C4H10 है, पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? अलग। इसको आइसोब्यूटेन बोला है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोला है। एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन, और आइसो मतलब सिंगल चेन। आइसोमेरिक ब्यूटेन उसकी आइसोमर। पेंटेन का, नीचे पेंटेन का स्ट्रक्चर दे रखा है C5H12, और उसके 3 आइसोमर्स दिखा रखे हैं। दे आर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। 3 दिखा रखे। कैन यू सी इट? कैसे इन्होंने ब्रांचेस में चेंज किया है आप देख सकते हो इसको। आज आपको यही स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। पेंटेन के आपको तीनों आइसोमर बनाने हैं। नॉर्मल पेंटेन बनाना है स्ट्रेट चेन का, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का। आइसोपेंटेन बनाना है किसी भी एक को उठाकर सेकंड नंबर पे लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया CH3, तो वो बन गया आइसो। अब यही चीज अगर एक और ग्रुप दूसरे को उठाकर भी इसी पे लगा दिया नीचे की तरफ, एक बार ऊपर चेन बना दो, एक बार नीचे चेन बना दो, तो ये बन जाएगी नियो। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? मैम एक बार दोबारा बताना ये वाला।
आप स्ट्रक्चर्स देखो, इसको ब्रांचेस बना रहा है। पहले सिंगल ब्रांच एक तरफ ही बना लगाई थी, फिर उसके बाद डबल ब्रांच लगा दी। लास्ट वाले की जो CH4 की ब्रांच है, CH3 की, CH4 की नहीं, वो यहाँ पर उठाकर सेकंड कार्बन पे लगा दी, तो बन गई आइसो। बाकी 4 स्ट्रेट रहने दी, बाकी 4 स्ट्रेट रहने दो, एक पांचवी वाली को उठाकर इधर लगा दो। अब क्या करनी है, अब क्या करनी है, 1 2 3 4, 3 स्ट्रेट रहने दो बस, और जो चौथी वाली है वो भी नीचे लगा दो। पहले एक ऊपर लगाई थी सेकंड कार्बन पे ही, अब क्या, एक उसी कार्बन पे नीचे लगा दी उठाकर, तो क्या बन गई, नियो पेंटेन। बट इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, कहीं पे कुछ अलग नहीं होना चाहिए, वैलेंसीज इनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। हो रही है सबकी पूरी 4 वैलेंसीज? मैम ये 2 आइसोमर्स और 3 आइसोमर्स। 3 आइसोमर्स हो गए ना, ये तीनों उसके आइसोमर्स ही हैं, तीनों आइसोमर्स कहलाएंगे। दीज 3 विल बी डिफरेंट फॉर्म्स, तो हम इनको 3 गिनेंगे। तो जो पहला स्ट्रेट है वो भी एक ही फर्स्ट फॉर्म है वो, जो सेकंड है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड आइसोमर भी बोलेंगे इसे, और थर्ड फॉर्म है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वो 3 फॉर्म्स में मिल रहा है, जैसे हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करी थी, 3 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म्स में मिलता है? एक तो फुलरेंस, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ठीक है, तो 3 फॉर्म में मिल रहा था वो, तो हम तो यही बोल रहे थे ना, 3 एलोट्रॉप्स, 2 थोड़ी बोल रहे थे, 3 बोल रहे थे ना। किस फॉर्म में मिलता है? सिर्फ उसके 3 आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, इसका टेबल मैंने लास्ट में बनाने को बोला था। हेलाइड ग्रुप, जो हैलोजन से मिला है, ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लास्ट वाले शेल में 7 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके 7 होते हैं। इन वाले एलिमेंट्स को हेलाइड्स बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है, ये पूरा इनका ग्रुप है। तो अगर मैं CH4 के साथ कोई भी एक एक हाइड्रोजन हटाती जाऊं और उनकी जगह, क्योंकि हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास भी वो सिंगल एटम लेके आता है। तो मैं हाइड्रोजन की जगह अगर कहीं पर फ्लोरीन लगा दूं, ठीक है, बाकी क्या रहने दूं? हाइड्रोजन रहने दूं। या मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में CF4 भी बताया था आपको कि चारों तरफ फ्लोरीन ही फ्लोरीन लगा दो, तो वो क्या बन गया? वो हेलाइड बन गया। इट विल बिकम अ हेलाइड। क्लियर हो रहा है? हेलो ग्रुप बन जाएगा, इट विल बिकम अ हेलो ग्रुप। जहां पर भी मैं हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करूंगी हेलोजन से, क्लोरीन ब्रोमीन से, तो दैट विल बिकम माय हेलोजन्स। समझ में आ रहा है? पर CF4 को नहीं बोल सकती मैं हेलोजन, क्यों नहीं बोल सकती? CF4 एक क्या बन गया? नया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया। इट इज नॉट रिमेनिंग ऑर्गेनिक नाउ। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं बची अब एक भी, सारी की सारी क्या हो गई? फ्लोरीन हो गई। तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया ये तो, CF4 टेट्राफ्लोराइड। पर अगर मैं यहाँ पर ये 3 तो हाइड्रोजन्स रहने देती, हाइड्रोकार्बन ही रहने देती इसको मैं, और एक ही बस फ्लोरीन लगाती, क्या लगाती? एक ही फ्लोरीन लगाती, तो CH3 4 बन जाता एक फ्लोरोमीथेन। क्या बन जाता? फ्लोरोमीथेन। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है? क्लोरोमीथेन दिया हुआ है। कैन यू सी इट? मैम हिंदी की क्लास यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाया फ्लोरीन की जगह? क्लोरीन, तो क्लोरोमीथेन दिया हुआ है यहाँ पे। तो हाइड्रोकार्बन या फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा सकते हैं। अल्कोहल में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लगाने से अल्कोहल्स बनती हैं। क्या देख रहे हो यहाँ पे? मीथेनॉल, मीथेन में अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड्स का CHO ग्रुप लगा होता है, मीथेनल।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या लगा रहता है? एसिड का ग्रुप लगा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में क्या लगा रहता है? कीटोन ग्रुप लगा रहता है। तो जिस बच्चे ने ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं बनाए, टेबल बनाया नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना ऐसा का ऐसा, विद एग्जांपल्स है, क्योंकि ये दिस इज विद एग्जांपल्स। आई वांट यू ऑल टू मेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड इसको आप कॉपी में सही से लिखोगे। समझ में आ गया? एंड विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश द लेसन। यहाँ पर लेसन मैं फिनिश कर रही हूँ। कल मैं आपकी कॉपीज में देखूंगी, यू विल बी फेसिंग योर कॉपीज टूवर्ड्स द कैमरा एंड शो मी कि आपने ये टेबल बनाया है कि नहीं बनाया है। दिस ऑल यू हैव टू राइट। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, I am stopping the share. If you have taken the screenshot, have you taken? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Take a screenshot of it. Note it down in your copy. Okay, with this I am ending the class.